हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि सबसे पहले हम हमारी एसएसओ आईडी को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद जो हमारी मुख्यमंत्री स्वयं रोजगार योजना वाली जो रिक्रूटमेंट है यहाँ पर हम ओपन करेंगे। तो उसको सर्च करेंगे, हम स्क्रॉल करके नीचे चले आएंगे और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे कि ऑप्शन आ रहा है हमारा मुख्यमंत्री स्वयं रोजगार योजना। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जैसे कि आवेदन, नया आवेदन पे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे कि हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन आता है, जैसे कि यहाँ पर हम डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है व्यक्तिगत, यानी कि हम एक से अधिक अगर व्यक्तिगत हमारे बिजनेस के अंदर अगर हमारे साझेदार रहना चाहते हैं तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम व्यवसाय का प्रारूप सेलेक्ट करेंगे कि जैसे कि सेवा हमारा, जैसे कि साइबर कैफे वगैरह चलाना है या फिर व्यापार करना है। उसके बाद जो ऑप्शन आता है हमारे पास उद्यम का, यानी कि हमें नया व्यापार करना है या फिर हमारे जो व्यापार हम कर रहे हैं उसका विस्तार करना है। उसके बाद जो ऑप्शन आता है हमारे पास श्रेणी, उसके अंदर भी हम सिलेक्ट कर लेंगे हमारा व्यापार। उसके बाद जो हमारे संभावित रोजगार जो संरक्षण है यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे कि मैन पावर हमें कितनी चाहिए, 2 3 4 जो भी हमें चाहिए। उसके बाद हमारा जो पैन कार्ड नंबर है यहाँ पर हम पैन कार्ड नंबर को फिल करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन आता है यानी कि संस्थान का नाम, यहाँ पर हमारा जो वेबसाइट का हम जो नाम रखेंगे यहाँ पर हम टाइप करेंगे। उसके बाद जनाधार जो हमारा नंबर है वो यहाँ पर हम फिल करेंगे। जैसे ही हम इसको लोड करते हैं हमारे जनाधार को, उसके बाद सारी डिटेल्स हमारे कैंडिडेट के आ जाएगी। उसके बाद आवेदन का नाम हम टाइप करेंगे यहाँ पर। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है जैसे कि आवेदन का हिंदी में नाम हम टाइप करेंगे। उसके बाद पिताजी का जो हमारा नाम आता है वो भी हम यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जैसे कि हमारा जो ऑप्शन आता है कैंडिडेट का जेंडर हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या आवेदन अल्पसंख्यक है वो भी यहाँ पर हम यस और नो करके हम इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जैसे कि क्या आवेदन दिव्यांग है तो वो भी हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जैसे कि सामाजिक श्रेणी है, जैसे कि सामाजिक श्रेणी के अंदर जो हमारे ऑप्शन आता है कैटेगरी का, तो वो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद जो हमारे पास ऑप्शन आता है जैसे कि हम यहाँ पर हमारा धर्म सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जैसे कि सेक्शन योग्यता है, यहाँ पर हमारे अगर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन हमने क्या कर रखी है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हमारी 10th है या 8th क्लास है या फिर ग्रेजुएशन कर रखी है तो वो सिलेक्ट कर लेंगे हम। ये सारी चीजें सिलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ेंगे। जैसे ही हम विवरण को सेव करेंगे तो सेव नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या करना है, जनाधार वाले जो ऑप्शन है जैसे कि राइट वाला जो ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम सदस्य को यहाँ पर चयन करेंगे। चयन करने के बाद हमें यहाँ पर उसको वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई हम जिस कैंडिडेट को करेंगे, जिस कैंडिडेट के लिए हमें लोन लेना है, तो वो यहाँ पर हम इस तरह से हम वेरीफाई कर लेंगे ओटीपी वगैरह फिल कर। उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है हम आगे बढ़ेंगे। सेव करने के बाद इस तरह से विवरण को हम फिर से वापस से इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा ओपन हो जाएगा। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन आता है जैसे कि हमारा कैंडिडेट का, जैसे कि राज्य हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे हमारे कैंडिडेट की। उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो नीचे ऑप्शन आता है तहसील का वो भी हम सिलेक्ट कर लेंगे। शहरी है, ग्रामीण है, वो भी हम सिलेक्ट कर लेंगे। शहर का जो ब्लॉक है वो भी हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जैसे कि वार्ड संख्या क्या है हम वो भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जैसे कि डाक पता हमारा जो एड्रेस का है वो यहाँ पर हम फिल करेंगे। उसके बाद पिन कोड डालेंगे। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पर कैंडिडेट का हम मोबाइल नंबर फिल करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास जो ऑप्शन आता है ईमेल आईडी का, ईमेल आईडी भी यहाँ पर हम फिल कर लेंगे। उसके बाद जैसे कि लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ पर लोकसभा क्षेत्र भी यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद विधानसभा जो क्षेत्र है यहाँ पर उसको भी हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है जैसे कि हमारा यदि अगर स्थायी पता और वर्तमान पता अगर सेम है तो यहाँ पर हम उसको यस कर क्लिक पर हम सेव कर देंगे। उसके बाद जो हमारा विवरण है उसको हम सेव करेंगे। सेव करके हम नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है, यदि कार्यस्थल का पता वर्तमान के पता के समान है तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अगर नहीं है तो यहाँ पर हम एड्रेस यहाँ पर टाइप करेंगे। अगर एड्रेस अगर हमारा जैसे कि हमारा जो एड्रेस है अगर स्थायी पता अगर हमारा सेम है तो यहाँ पर यस कर हम इसको विवरण को सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर आगे बढ़ जाएगी। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर हमारे जो ऑप्शंस आते हैं, उसके बाद जो हमारे पास जो ऑप्शन आता है जैसे कि यहाँ पर हमें जो हमारी योजना है, जो हमें लोन लेना है वो सारी डिटेल्स यहाँ पर हमें फिल करनी होगी। जैसे कि यहाँ पर हमें ऋण कितने का लेना है, पूंजीगत ऋण टर्म्स यहाँ पर हम टाइप करेंगे। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर कार्य पूंजी वर्किंग है यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो कुल टोटल जो हमारी लोन की जो हमारे जो डिटेल्स है यानी कि लोन की जो हमारा अमाउंट है वो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। उसके बाद जैसे कि हमारे जो ऑप्शन आता है भूमि का भवन है, जो हमें भूमि है कितने की पड़ेगी तो वो यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। और उसके बाद जैसे कि ये सारे ऑप्शन है हमें पढ़ने होंगे एक ही बाई एक। इसके अंदर क्या करना है, सबसे बड़ी चीज मैं बता देता हूँ। जैसे कि आप जो भी अमाउंट यहाँ पे आगे टाइप करेंगे वो सारे पीछे भी हम यहाँ पर टाइप करेंगे पीछे वाले कॉलम में, नहीं तो ये विवरण सेव नहीं होगा। इसलिए हम सारी डिटेल्स यहाँ पर हम पूरा
पढ़ के हम यहाँ पर पूरे जो अमाउंट है यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। जो हमने एक फाइल बनाई है जो हमारे कि हमें किस तरह से लोन लेना है और क्या-क्या अमाउंट उसके अंदर ज़रूरत पड़ेगी, हमारी मशीनरी कितनी लगेगी और हमें जो भवन है हमें लेना है जो भूमि का, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर हम ये सारी डिटेल्स यहाँ पर हम सेव कर देंगे। और लेकिन यहाँ पर जैसे कि पेज पे ही दे रखा है कि कुल हमारा जो ऋण होगा जो हमारा 10 लाख तक का हो सकता है मैक्सिमम। उसके बाद जैसे कि हमारे 8वीं से 12वीं तक के लिए हमारे 3 साढ़े 3 लाख से लेकर 5 लाख तक होगा, और अगर 8वीं और 12वीं के लिए यहाँ पर 7.5 जिसने ITI कर रखी है वो 10 लाख तक भी यहाँ पर लोन ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पूरा एकदम पढ़ के और सारी डिटेल्स हम यहाँ पर सेव कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है जैसे कि हमारा वित्तीय संख्या यानी कि बैंक है जो हमारे, यहाँ पर हम बैंक की डिटेल्स यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे किस बैंक के अंदर हमें लेना है लोन और क्या है उसके अंदर डिटेल्स है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि पहला ऑप्शन आता है वित्तीय संख्या का जो जिला है, जैसे कि हमारा जो बैंक है उसका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद वित्तीय संख्या की जो शाखा है वो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। वित्तीय संस्था का जो नाम है यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद वित्तीय संस्था का जो पूर्ण पता है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है जैसे कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पर हम अपलोड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम कैंडिडेट की फोटो यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके बाद हम आधार कार्ड यहाँ पर स्कैन करके यहाँ पर हम अपलोड करेंगे। यहाँ पर उसके बाद जैसे कि तीसरा जैसे कि हमारा मूल निवास है यहाँ पर हम अपलोड करेंगे। मूल निवास प्रमाण पत्र आधार कार्ड की जो फोटो है हमारी यहाँ पर ओरिजिनली स्कैन करनी होगी ताकि हमें कोई भी इशू फेस करने का नहीं पड़े। उसके बाद जैसे कि हमारे शैक्षणिक योग्यता है, हमारे क्वालिफिकेशन है, वो यहाँ पर हम अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने के बाद जैसे कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जो वारी आती है यहाँ पर हम ये भी अपलोड कर देंगे। उसके बाद अन्य कोई अगर डॉक्यूमेंट्स हैं तो यहाँ पर अपलोड करके हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद जैसे कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर हो चुका है, इस तरह से हमारी जो आईडी है आवेदन संख्या यहाँ पर आ जाएगी। इस तरह से हम यहाँ पर इसको सेव कर सकते हैं। इसको हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद जैसे कि हमने यहाँ पे जो फॉर्म भरा है वो यहाँ पर डिटेल्स शो हो रही है। उसके बाद जैसे कि हम यहाँ पर जाएंगे प्रिंट आउट के लिए, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो हमने जो फॉर्म भरा है वो सारी डिटेल्स हमारी हमारे सामने होगी। हम इसको एक बार देख लेंगे, उसके बाद हम इसको प्रिंट आउट ले लेंगे। इस तरह से जो हम हमारा जो फॉर्म है यहाँ पर भरकर रेडी हो चुका है। और भी नई अपडेट के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।